अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्कियाँ या आलू के कबाब। देखिए हमने ये 5 से 6 आलू लिए हैं, बॉईल करके हमने इसे मैश कर लिया है। आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए आपको चाहिए कि आलू आप या तो ओवरनाइट आप इसे उबाल कर रख दें, या फिर अगर आप शाम में बनाना चाहते हैं तो फिर सुबह में इसे उबाल कर ठंडे करके आप फ्रिज में रख दें। छिलका मत उतारें, इसका जो मॉइस्चराइजर होता है आलूओं का वो ख़त्म हो जाएगा शाम तक, तो नमी जो इसकी होती है वो नहीं रहेगी इसमें। तो आइए हम इसमें अपने मसाले डालते हैं। मेरे पास नमक है 1 चम्मच छोटी, ये धनिया पाउडर है, ये काली मिर्चें हैं, ये लाल मिर्ची है कुटी हुई, जीरा पाउडर है, जीरा मैंने भूनकर कुटा हुआ लिया है, गरम मसाला है भूनकर कुटा हुआ, ये काला नमक है मेरे पास, और ये चाट मसाला 1 छोटी चमची, और ये मेरे पास और ये अमचूर पाउडर है मेरे पास 1 छोटी चम्मच, छोटी चाय वाली चम्मच। ये सब मसाले मैंने वो लिए हैं। ये गरम मसाला थोड़ा कम है, ये टेस्ट के लिए मैंने काला नमक लिया है, ये भी आधी चम्मच है। तो आइए इसको इसमें शामिल करते हैं हम सारे मसाले। और ये देखिए ये 2 चम्मच मेरे पास हरी मिर्ची है, मैंने इसे पीस लिया, मोटा मोटा कूट लिया है, ये है 2 चम्मच। और ये प्याज को मैंने तलकर इसे मैंने कूट लिया है, कच्चा प्याज नहीं डाल रही मैं। ये 1 प्याज था बड़ा, मैंने इसे तलकर मैंने इसको पीस लिया है। और ये धनिया है मेरे पास, और ये मेरे पास है दही। आप इसका पानी निकाल लें। और ये मेरे पास धनिया हरा, इसे मिक्सिंग बाउल में डाल के हम तो इसे गूंद देते हैं अच्छी तरह से। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसे 5 या 10 मिनट के लिए आप इसे रख दें, ताकि जो ये मसाले हैं इसके अच्छे से आलूओं में मिक्स हो जाए, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देते हैं, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तब तक इनका फ्लेवर मसालों का जो है बहुत अच्छे से इसमें रच जाएगा। इसे हम ढक देते हैं। ये हम मसाले की अब टिक्कियाँ बनाते हैं इससे। ये देखिए कबाब हमने टिक्कियाँ आलू की बना ली हैं। अब हम इन्हें तलना शुरू करते हैं। ये हमारे पास अंडा है, ये देखिए टिक्कियाँ हमारी हमने इसमें डाल दी। देखिए हमारी टिक्कियाँ तैयार होना शुरू हो गई हैं। आप इसमें जो दही डालेंगे ना उसका पानी ज़रूर निकाल लेना, उसको छान के रखना आपको दही को।
छलनी में रख देना पहले थोड़ी देर। मिक्सचर है ये अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें ये मैंने 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर के लिए ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स कर लिया। देखिए हमारे ये हम बना रहे हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। हमें देखते हैं कब तक गर्म हो गया हमारा ऑयल। आँच आप दरमियानी कर लें इसके नीचे। देखिए रेडी हो गई है हमारी। ये देखिए ये मैं अंडा नहीं लगा रही इन पर, ये मैं ऐसे ही कर रही हूँ अंडे के साथ ही। हमने ये देखिए देखिए अंडे के बगैर भी ये बन जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डाला है हमने इसमें 2 चम्मच, खाने वाले 2 चम्मच डाले हैं। ये हमारे पास 6 से 7 आलू थे और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं। प्याज हमने तलकर, एक प्याज को हमने तल ली थी, उसको कूट कर फिर वो डाला है। हरी मिर्चें कश करके या कूट कर आप जैसे भी डालना चाहें, वो 2 चम्मच थे हमारे पास। और हरा धनिया था। इसके अलावा हमारे पास नमक था, काला नमक थोड़ा सा डाला है हमने, आधी चम्मच के करीब नमक डाला है 1 चम्मच। और लाल मिर्चें डाली हमने कुटी हुई, वो भी 1 चम्मच डाला है हमने। और काली मिर्चें वो थोड़ी सी हमने आधा चम्मच से, छोटी है चाय वाली आधी चम्मच हमने वो डाली है, या आधी से भी कम। और अमचूर पाउडर डाला है हमने इसमें आधी चम्मच। और चाट मसाला हमने डाला है, वो भी आधा चम्मच डाला है हमने। तो इन सब हमें मिक्स करके हमने 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। दही डाली थी हमने 2 चम्मच, लेकिन मैं फिर से आप छलनी में रख दें थोड़ी देर, इसका पानी वगैरह निकल जाए, इसके बाद डालना है आपको। तो वो डाला है। और एंड में हमने जब तलने से पहले हमने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। ये हम तलते वक्त डालेंगे उसमें मिक्स करके। तो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं इसकी। व्यूअर्स देखिए आलू की टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई। हमने अंडे के साथ बनाई हैं, विदाउट अंडा है। इसमें हमने अंडा नहीं लगाया। जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते वैसे भी तल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और डालें आप, लेकिन ये कि अच्छे से ये तल गई हमारी। देखिए ट्राई कीजिए आपको। इसमें जो स्पाइसेस हैं बहुत स्पाइसी बनी है हमारी टिक्कियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये बाउल में मौजूद कंप्लीट मसाले के कबाब बना लिए हैं हमने। मैंने इसे अंडे के साथ ही फ्राई किया है, मैंने इसे सिंपल फ्राई नहीं किया है।
आप बेशक इसे ऐसे ही तल सकते हैं क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया था। कॉर्नफ्लोर ऐड करने की वजह से ये टूटेंगे नहीं। आप इसको ऐसे भी तल सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सूजी के साथ भी तल सकते हैं। आप इसको अंडा लगाकर भी तल सकते हैं। इट्स अप टू यू। आलू की टिक्कियाँ या आलू के कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे सर्व कर दूँगी। चलें हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। जी मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ और फॉलोअर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।